नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना पुलिस ने एक ऐसे गैंग क्या कहें, गिरोह क्या कहें कि ऐसे राज पर से पर्दाफाश किया है जिसकी आशंका किसी को नहीं थी। और पटना पुलिस ने बजाबती इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, क्योंकि पटना में जो भी और पटना पुलिस के लिए भी ये चौंकाने वाला तथ्य है जो आखिर ये चीज़ भी पटना में होता है, इस तरह से भी पटना में काम होता है। और जिसकी कार्रवाई जब पटना पुलिस ने तफ्तीश की उसके बाद इसकी कलई खुली। 15 अगस्त को एक भाई बहन की मौत होती है। अभी तक हत्या इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा खास नहीं आया है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा जो उसकी मौत हुई कि हत्या हुई। एक भाई बहन 5 साल और एक 7 साल के एक भाई बहन की मौत होती है। उसको लेकर के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। पुलिस की टीम भी पहुँचती है। 15 अगस्त को लगभग 5 बजे के आसपास ये डेड बॉडी मिलता है एक लवारिस कार में। कार का भी दरवाज़ा खुला हुआ था और ये शास्त्री नगर थाना अंतर्गत गोकुलपुरी कहें या गोकुल पथ कहें, वहाँ पे ये दोनों डेड बॉडी मिलता है। और उसके पिताजी माताजी बहुत ही कहें जो मजदूर वर्ग के, माँ घर में दाई का काम करके, मेड का काम करके, और पिताजी दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे। और दोनों बच्चों को भेजा गया था एक लेडी टीचर के यहाँ ट्यूशन के लिए। ट्यूशन पढ़ के दोनों लौट रहे थे। साथ सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है जो वो लौट रहे हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और उनका सब एक लवारिस कार में मिलता है। इसके बाद हंगामा होता है। उस दिन हंगामा नहीं होता है, घटना के दिन। उसके एक दिन के बाद लोग हंगामा करते हैं। हंगामा को पुलिस शांत करती है। वहाँ पे वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुँचते हैं और लोगों को समझाते हैं कि बहुत जल्द आपको इस केस का अनुसंधान या कहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम अपराधियों को पकड़ लेंगे। लेकिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला, इंजरी भी नहीं मिला, गला दबाकर हत्या करने की भी बात नहीं, लेकिन बॉडी पे, शरीर पे जलने का निशान था। और एक जो बच्चा था वो थोड़ा थोड़ा जिंदा था, लेकिन अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब आइए बात करते हैं आखिर क्या पटना पुलिस ने खोज निकाला। पटना पुलिस को भी बहुत चौंकाने वाला तथ्य मिला उस हत्या से संबंधित ही। हम बात कर रहे हैं कल जो अटल पथ पे जो आगजनी हुई, हंगामा हुआ, मंत्री के गाड़ी को काफिले पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले पर पत्थरबाजी हुई और भयंकर कहे जो 2-3 घंटे तक अटल पथ पूरी तरह से जाम रहा, पैक रहा और कहीं कोई टस से मस नहीं, कोई हिल नहीं रहा था। और पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उन लोगों को समझा बुझाकर वहाँ से भेजना पड़ा। अब पुलिस आखिर क्या तफ्तीश की। पुलिस ने उस पूरे कहें जो एक तरह से उस घटनाक्रम को, उस प्रदर्शन को, उग्र प्रदर्शन को वीडियोग्राफी करवा करके एक एक व्यक्ति की पहचान की गई। सभी व्यक्तियों को उनके आवाज़ से पकड़ा गया। सभी को पूछताछ के लिए कम से कम 62 लोग पुलिस की हिरासत में आए। 6 से 7 लोग शायद जेल भी गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है जो ये सारे जो एक ऐसा व्यक्ति है पटना में जो लोगों के बुलावे पर भाड़े के आदमी लेकर के हंगामा करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। अब पुलिस यही तफ्तीश करेगी कि इससे पूर्व में जो पटना में हंगामा हुआ है उसमें इन लोगों की संलिप्तता है कि नहीं। एक बोरिंग रोड के आदमी है श्वेत रंजन। पहले आप पटना के सीनियर एसपी की बाइट सुन लीजिए कि किस तरह से उन्होंने इसको तफ्तीश की और कैसे भाड़े के लोग आके हंगामा करते हैं। कल जो शाम में अटल पथ पे उपद्रव किया गया था उसमें घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। घटनास्थल से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन लोगों से ले जाके सघन पूछताछ किया गया। सघन पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में आज सुबह में और कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेके पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपद्रव कराया गया था। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टूटू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन जो मूल रूप से घुसवरी के रहने वाले हैं, परंतु वो हरिहर चंबर में बोरिंग रोड के पास में वो अपना पेशे से अधिवक्ता बताते हैं, परंतु उनका मूल रूप से काम यही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके जगह जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टूटू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा राजनीतिक तुल दिया जाना है और इसी क्रम में जब कुछ दिन पहले भी घटना करने की कोशिश किए थे परंतु वो हो नहीं पाया था। कल जो श्वेत रंजन है ये कुछ लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी से लेकर आए और उन लोगों के द्वारा वहाँ पे जो वार्ड पार्षद है उनकी मदद से जो लोकल लोग हैं उनमें अफवाह फैलाई गई
और उनको ले जाकर वहाँ ऑब्जर्व कराया गया। और जो श्वेत रंजन के आदमी थे उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आगजनी का काम भी किया गया, पथराव भी किया गया, और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था सारा काम उनके द्वारा किया गया। तो आपने सुना पटना के सीनियर एसपी किस तरह से पूरी चीज़ को बता रहे हैं। जो भाड़े पर के लोग आए थे, वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद ने उन लोगों को बुलवाया था भाड़े पर, अपनी राजनीति चमकानी थी। इतना ही नहीं, अगर हंगामा करने के बाद अगर मुआवजा मिलता, उस मुआवजा में उन लोगों की हिस्सेदारी भी होती। और सबसे अहम बात है, जो इस पूरे घटना की जानकारी मृतक के परिजन को या उसके माता पिता को नहीं थी, जो उनको आगे करके इनोसेंट रूप में उनको आगे कर दिया गया था, और एक तरह से कहे जो उनको पता भी नहीं था। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है, जो कौन किसके कहने पे सब इंद्रपुरी मोहल्ले के ही लोग वहाँ पे पाए गए। जितने भी लोग थे वहाँ, जो आगजनी की घटना आप देखिए पीछे स्क्रीन पे दिख रही होगी, किस तरह से अटल पथ को पूरी तरह से कहें जो युद्ध का मैदान बना दिया गया था। पुलिस के सारे पुलिस फोर्स जो कहें, पटना के सारे मोबाइल्स को वहाँ मोबिलाइज किया गया। पटना के आईजी भी वहाँ जितेंद्र राणा भी पहुँचे, पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा भी पहुँचे, सिटी एसपी दीक्षा भी पहुँची, और एक तरह से कहे जो पूरा एक तरह से वो बैटल फील्ड बन गया था। रोड़ाबाजी, पत्थरबाजी और कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, 2 गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। मतलब बहुत हंगामा ऐसा हो गया जो पुलिस को बल प्रयोग करके काफ़ी मशक्क़त के बाद उस हंगामा को शांत करना पड़ा। लेकिन सबसे अहम बात, जो भाड़े पे हंगामेबाज मिलते हैं वो भी पटना में। अब तो हथियार मिलते थे, अपराधी मिलते थे, शार्प शूटर मिलते थे, सुपारी किलर मिलते थे, लेकिन अब हंगामा करने वाले भी पटना में भाड़े पे मिलते हैं। और ये पेशे से अपने आप को कहते हैं जो हम वकील हैं, जिन्होंने जो इस धंधा को अपनाया है, जो लोगों की सप्लाई करते हैं हंगामा करने के लिए और आगजनी के लिए। बजाते आग लगाने के लिए जो टायर है, जो सामान है, वो भी इस हंगामेबाज के गिरोह के द्वारा ही ले जाया जाता है। अब मोहल्ला में, इंद्रपुरी में कहाँ से लोगों के पास टायर आएगा? कहाँ लोग बचा के पुराना टायर अपने घर में रखते हैं, क्योंकि टायर तो कोई रखते नहीं, पुराना टायर आदमी निकाल देता है। तो उन चीज़ों को ये जो हंगामा करने वाला जो गैंग है, ये नए तरह का गैंग है। अब इस गैंग पर पुलिस की नज़र रहेगी अब हमेशा, क्योंकि पुलिस आए दिन रोज़ हंगामा झेलती है, और ख़ासकर हंगामा हत्याकांड में या एक्सीडेंट के बाद हंगामा होता है। और इस तरह के हंगामे में अचानक से अगर कोई, या अगर 1-2 दिन के बाद अचानक से हंगामा होता है, तो वो लोकल लोग करते हैं, उनकी मांग जायज़ रहती, स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, स्पीड लिमिट किया जाए, अपराधी को पकड़ा जाए। अगर आपको 10 दिन के बाद, 15 अगस्त की घटना है और 25 अगस्त को अगर आप हंगामा कर रहे हैं, मतलब अपराधी को पकड़ने के लिए लेकर के, तो हो सकता है इस हंगामेबाज गिरोह का जो मुखिया है उसको वहाँ कुछ पैसे दे करके बुलाया गया होगा। पटना पुलिस का ये उद्भेदन कहें या कहें, एक तरह से पटना पुलिस के लिए भी एक नई चीज़ होगी। इसके लिए भी एक, अब कहें जो पटना पुलिस को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि उस हंगामा अगर पुलिस कहीं भी झेलती है तो वैसे चेहरों को ढूंढना होगा जो उस इलाके के नहीं हैं, बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं या एक्सपोर्ट किए गए हैं, वैसे व्यक्तियों की तलाश पटना पुलिस को रहेगी। आज एक नया तथ्य पटना पुलिस ने लाया है आपके सामने। अब इस तथ्य को लेकर के पटना पुलिस हमेशा आशंकित रहेगी, ताकि हंगामा करने वाले लोग लोकल हैं या बाहरी पैसा देकर बुलाए गए हैं, इसको लेकर के पटना के सीनियर एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। स्पेशली आज इसी को बताने के लिए पटना सीनियर एसपी, पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और इसको लेकर के अब आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। और जैसे जैसे इस तरह की कार्रवाई होगी, दर्शकों आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।